नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश एक बार फिर आपके सामने जो है क्लास संस्कृति का विषय लेकर के आया हूं। अपन क्लास संस्कृति के अंदर पढ़ रहे थे और अपन लोगों ने जो है वो कुछ टॉपिक हमने किए हैं। लास्ट टॉपिक अपन ने रीति रिवाज और परंपराएं किया था और हम आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम अपने पास है राजस्थान की चित्रकला। देखिएगा, अच्छा खासा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है वो देखो बनता ही बनता है। तो देखिएगा, टॉपिक अपना राजस्थान की चित्रकला। देखो किस प्रकार का प्रश्न आता है, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ और फिर अपन जो है उसके बारे में पूरी जो है वो चर्चा करेंगे जैसे कि अपन करते आए हैं उस तरीके से। बेटर मैं आपको कुछ ज़्यादा ही दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ कि सभी बच्चे जो हैं वो पशु परिचर की तो कर ही रहे हैं और पशु परिचर देखो लेट गया है, तो आप जगह जगह नहीं भटकें। तो एक आप सिर्फ पशु परिचर ही नहीं है बल्कि इसके अलावा जहाँ भी आपका चाहे तो आरएसी क्यों ना हो, चाहे आपका ग्रेड ही क्यों ना हो, भले आपका सीईटी फाउंडेशन ही क्यों ना हो, सीईटी में दोनों लेवल ही क्यों ना हो, वहाँ तक की जो अपन जो है वो क्लास संस्कृति है इसको अपन कर रहे हैं। तो आप बिंदास होके पढ़िएगा। देखो बात करें अगर अपन इस चित्रकला की, तो चित्रकला के बारे में देखो थोड़ी बात करते हैं कि चित्रकला में किस तरीके का प्रश्न आता है और कैसे कैसे है वो प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में अपन बात है वो करेंगे। देखिएगा, देखो चित्रकला में एक तो आता है कि पर्टिकुलर कोई भी चित्रकला आपको दे दी जाएगी और उस चित्रकला से संबंध पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ कौन से चित्र की क्या विशेषता है। दूसरा देखो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बने हैं आजकल के वो इस तरीके से बने हैं कि कोई भी चित्रकला दे दी जाएगी और फिर उसके वहां पे चित्रकारों के नाम दिए जाएंगे आपसे कि चित्रकारों के नाम पूछेंगे, तो चित्रकारों के आप नाम बताइएगा और फिर वो पूछ लेगा कि बताओ ये चित्रकार वो किस शैली से संबंधित है या कौन सा एक चित्रकारी शैली का है या नहीं है। इस तरीके के जो है वो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। टॉपिक अपना है राजस्थान की चित्रकला। देखिएगा, कम से कम भी आपको हर एक परीक्षा के अंदर एक बार इसको रटना है, एक बार इसको ढंग से पढ़ना है और हर एक परीक्षा के अंदर आपको ये 2 क्वेश्चन जो है वो देख के जाता ही जाता है। तो इतने गिने चुने टॉपिक है अपने पास। देखो 25-30 टॉपिक होते हैं और उनमें से आपको लगभग जो 20 क्वेश्चन तो नॉर्मली परीक्षा में आपको देखो मिलते ही मिलते हैं। हाँ, क्लास संस्कृति के भले आपको क्वेश्चन 12-13 मिले, लेकिन हम जो मैटर पढ़ेंगे उस मैटर में इसके अलावा भी क्वेश्चन है। तो हमारा जो मैटर खेल रहेगा वो खेल लगभग जो है वो 20 से 25 क्वेश्चनों का जो है वो खेल आपके सामने रहेगा। तो 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन तो आपको मैं दूंगा ही दूंगा, जिसमें आपका हिस्ट्री भी रहेगा, कुछ मेजर पोर्शन जो भी इंपॉर्टेंट है, और कुछ आपका जो राजस्थान का कल्चर भी रहेगा, राजस्थान की क्लास संस्कृति रहेगी। नहीं, मेरा जो खेल है वो लगभग कितना 20 से 25 का है। अगर 150 आते हैं तो वहाँ तो उस तरीके से आप देख लीजिए कहाँ भी है। तो मेजर पोर्शन है यहाँ से, ज्योग्राफी को छोड़ दिया जाए तो वो वाला है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं, आइएगा बिना समय गवाए। देखो चित्रकला है, इस चित्रकला की देखो शुरुआत कैसे कुछ है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले आता है कि हमारे राजस्थान की चित्रकला का नामकरण कैसे हुआ, इस चित्रकला का नाम कैसे पड़ा है, कैसे कुछ करके है, तो वो अपन बात करते हैं। देखो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला जो विभाजन किया था वो आनंद कुमार स्वामी ने किया था और आनंद कुमार स्वामी की किताब है जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स। देखो किताब का नाम क्या है, राजपूत पेंटिंग्स है और इसके अंदर इसका वर्गीकरण हुआ वो 1916 में हुआ है। कहने का मतलब 1916 में जो है इसका जो है वर्गीकरण किया गया। ये प्रश्न देखो पूछा भी गया था कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला विभाजन किसने किया, तो अपन कहेंगे कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला जो विभाजन है वो आनंद कुमार स्वामी ने किया है और 1916 में इसका विभाजन हुआ है और इनकी जो किताब आई उस किताब का नाम है राजपूत पेंटिंग्स। फिर देखो राजस्थानी चित्रकला के बारे में कुछ अलग अलग कोटेशन है, अलग अलग कुछ बातें कही गई हैं, तो कौन क्या कहता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो आनंद कुमार स्वामी है, ओसी गांगुली है और हेवल है, ये इसको राजपूत चित्रकला कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला किसने कहा, तो राजपूत चित्रकला कहने का काम किया एक तो आनंद कुमार स्वामी है जिन्होंने राजपूत पेंटिंग्स में सबसे पहला विभाजन किया था, दूसरे हमारे पास है ओसी गांगुली और तीसरे हमारे पास है हेवल। तो 3 नाम है, एक तो गांगुली साहब है, एक हेवल साहब है और एक हमारे पास जो वो कौन अपने आनंद कुमार स्वामी है।
सॉरी, तो आनंद कुमार स्वामी है, इन्होंने जो है वो राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा है। आगे देखो, एक शब्द है जिनका नाम है W.H. ब्राउन, ब्राउन साहब है, भूरे भूरे साहब है। इनका ग्रंथ है जिनका नाम है इंडियन पेंटिंग्स। अब इस बार ग्रंथ का नाम है इंडियन पेंटिंग्स। इसमें वो राजस्थान की चित्रकला को राजपूत कला कहते हैं। तो ये देखो क्या कहते हैं, राजपूत कला। कौन भाई, तो राजपूत कला कौन कहता है, W.H. ब्राउन कहते हैं। तो कोई पूछे आपसे राजस्थानी चित्रकला को W.H. ब्राउन ने क्या कहा, राजस्थानी चित्रकला को W.H. ब्राउन ने, जिसका नाम इंडियन पेंटिंग्स है, और इंडियन पेंटिंग्स के अंदर इसको कहा गया है कि राजपूत कला। भाई आगे बढ़ते हैं, देखो राय कृष्ण दास ने इसको राजस्थान चित्रकला भी कहा है, N.C. मेहता साहब ने इसको हिंदू शैली भी कहा है, और राजस्थान चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा मत देने वाले हैं वो विलियम लॉरेंस है। तो पूछे कि विलियम लॉरेंस ने राजस्थानी चित्रकला के बारे में क्या कहा, तो लॉरेंस साहब ने, ये लॉरेंस बिश्नोई नहीं, ये लॉरेंस अपने कौन है, विलियम लॉरेंस कहते हैं कि ये तो राजस्थान विशुद्ध रूप से भारतीय शैली है। कि शुद्ध रूप से अगर कोई भारतीय शैली है तो राजस्थान की चित्रकला शैली, ये कौन कहते हैं, अपने लॉरेंस साहब कहते हैं। ठीक, तो ये कोटेशन आपको नॉर्मली इन कोटेशन को एक बार देख लेना है, और उसके बाद में आपको थोड़ा थोड़ा याद करने का प्रयत्न करना, रटना नहीं है। कभी कभार प्रश्न देखो आ भी जाता है और नहीं भी आता, ये मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी, तो याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो एक बार थोड़ा सा देख लेना भाई। ठीक, हाँ ये लाइन जरूर आपको याद कर लेनी है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला विभाजन जो आनंद कुमार स्वामी ने किया था, किताब का नाम राजपूत पेंटिंग्स था, और 1916 के अंदर किया था। ये बात आपको जरूर याद रख लेनी। अब देखो राजस्थानी चित्रकला के कुछ तथ्यों की बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करने वाले हैं कि राजस्थानी कला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिएगा, सुनिएगा, राजस्थान चित्रकला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन बात करेंगे। देखिएगा क्या क्या तथ्य हो सकते हैं। देखो प्रमुख तथ्यों की बात करेंगे। देखो राजस्थान में सबसे पहला जो प्राचीन ग्रंथ हमको मिलता है, उस ग्रंथ का नाम है ओग निरुक्ति, और दूसरा नाम है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी है, जो कि 1060 के अंदर चित्रित है। कोई आपसे पूछे कि राजस्थान की चित्रकला को 100 पुराणों चित्र कौन सा है, तो आप 100 पुराणों चित्र बताऊंगा कि भाई साहब 1060 का मां 2 चित्र बनेड़ा ही, जगह हम एक चित्र को नाम तो है ओग निरुक्ति। तो एक चित्र का तो नाम क्या है, ओग निरुक्ति, और दूसरे चित्र का नाम है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। ऐसा लगेगा कोई बाबर चूर्ण है, तो याद करेंगे, एक तो 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, एक तो 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी है, और एक ओग निरुक्ति, ओग भी हमारे पास है, ओग निरुक्ति वृत्ति है, जिसका ओग निरुक्ति वृत्ति है, जिसका पूरा नाम ओग निरुक्ति वृत्ति, मैं यहां लिख देता हूं, वृत्ति है इसका पूरा नाम, तो ओग निरुक्ति वृत्ति है। और दूसरा 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी है, जो 1060 के सबसे पुराने अपने यहाँ चित्र देखने को मिलते हैं। देखो ये चित्र है कहाँ, ये चित्र वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय के अंदर रखे गए हैं। इन दोनों ग्रंथों में भारतीय कला का दीप स्तंभ भी कहते हैं। इन दोनों ग्रंथों को क्या कहते हैं, भारतीय कला का दीप स्तंभ। तो पूछे भारतीय कला का दीप स्तंभ कौन सा, आपसे यही पूछ ले कि बताओ भारतीय दीप स्तंभ क्या है। तो भारतीय कला का दीप स्तंभ 2 ग्रंथ हैं जो कि सबसे प्राचीन चित्र माने जाते हैं, राजस्थान के हैं, जो कि जैसलमेर के संग्रहालय में इनको रखा गया है। एक का नाम तो ओग निरुक्ति वृत्ति है, और दूसरे का नाम 10 वैकालिक सूत्र 1060 में चित्रित किए गए ग्रंथ। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा दोस्तों, बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी। देखो ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ पूछे आपसे कि भाई ताड़पत्र पर कौन सा था, तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी देखो। ताड़पत्र पर पूछे कि भाई ताड़पत्र का मतलब है ताड़ का पेड़ होता था, ताड़ का पत्ता होता था, उस पत्ते के ऊपर भी चित्र बना दिए जाते थे। तो ताड़पत्र पर चित्रित पहला उपलब्ध ग्रंथ है, उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। भाई क्या नाम है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये देखो कौन सा चूर्णी है, ये 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी है। पूछे आपसे कि 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ये तो प्राचीन है, और ताड़पत्र पर कौन सा है, तब श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। देखो इसका निर्माण आहड़ यानी कि उदयपुर में हुआ है 1260 में। तो इस बाद का हो गया, पहले वाला 1060 का है, अब 1260 का है। गोहिल वंशीय शासक तेज सिंह के समय का चित्रित वर्ष का चित्रकार का नाम कमलचंद्र था। तो पूछे आपसे कि ये बताओ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र क्या है, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ताड़पत्र पर चित्रित किया गया पहला ग्रंथ है, और ये जो ताड़पत्र वाला आहड़ से प्राप्त हुआ है, तेज सिंह के समय का है, और इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार है उसका नाम कमलचंद्र है। तो प्रसिद्ध चित्रकार पूछे तो चित्रकार का नाम है तो कमलचंद्र द्वारा चित्रित ये किया गया। ये कैमरा थोड़ा जूम आउट होता है, इसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ।
तो ये बात आपको याद रखनी है कि भाई कमलचंद्र का चित्र था, जिसका नाम जो है वो चित्र का क्या नाम था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो कि तेज सिंह के समय चित्रित हुआ था। है कैसा, ताड़पत्र वाला। तो ताड़पत्र वाला पुराने वाले दो हैं, 10 वैकल्पिक सूत्र है और ओग निरुक्ति वृत्ति है, और ये हमारे पास है जिसका नाम क्या है, आपने पढ़ा कहाँ गया इसका नाम, ये रहा देखो, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी हो रही बाबा जी का चूर्ण। तो ये भी आपको याद रखना थोड़ा सा, ठीक। ये ताड़पत्र वाला है और वो वाले दो प्राचीन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखो राजस्थानी चित्रकला का सोने का काल कौन सा है, सवर्ण युग किसको कहा जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा चित्रों का काम हुआ। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जा सकता है कि 17वीं 18वीं सदी में है। राजस्थान का पहला चित्रकार था जिसका नाम था श्रृंगधर, जिसने 7वीं शताब्दी में श्रीरंगधर या श्रृंगधर नामक चित्रकार था, जो यक्ष शैली का चित्रकार था, मरु प्रदेश के राजा शील का दरबारी था। तो देखो आपसे पूछे कि राजस्थान का पहला चित्रकार कौन था, तो 7वीं सदी में आया है। तो राजस्थान के अंदर पहला जो चित्रकार था उसका नाम श्रृंगधर था, और ये श्रृंगधर है, ये राजा मरु प्रदेश यानी अपना वही जैसलमेर वाला क्षेत्र है, वहां राजा शील का दरबारी था। तो राजा शील का दरबारी कवि था कौन, श्रृंगधर, जो राजस्थान का पहला चित्रकार कहा जाता है। प्राचीन चित्र पूछे तो वो याद करने दो हैं जो बीकानेर के जैसलमेर के संग्रहालय में संग्रहित किए गए हैं। श्रावक प्रतीक 2 सूत्र, 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी और ओग निरुक्ति वृत्ति, ये तो प्राचीन वाले हैं। और ताड़पत्र वाला है जिसको आपने अभी अभी पढ़ा होगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि 1200 की साल का है, जो कि आपके पास कौन सी साल का है, 1200 की साल का, 1200 की 60 का, वो 1000 की साल का, ये 1200 की साल का कहा जा सकता है। और इसका चित्रकार कमलचंद्र था, पहला चित्रकार आपसे पूछे तो इस मरु प्रदेश में राजा शील का दरबारी हुआ था जिसका नाम था श्रृंगधर, ये राजस्थान का पहला चित्रकार कहा जाता है। बस इतनी सी बात आपको याद कर आगे बढ़। देखो राजस्थान में चित्रकला शैलियों का वर्गीकरण भौगोलिक आधार पर हमने इसको 4 भागों में बांटा है, और इनको हम राजस्थान के स्कूल कहते हैं। स्कूल का मतलब है जिनके अंदर राजस्थान की चित्रकला को बांटा गया, वही राजस्थानी चित्रकला के स्कूल कहे जाते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला के स्कूल हमारे पास कितने, 4 हैं भाई। देखो इनके बारे में अपन बात करेंगे कि राजस्थान की स्कूल कौन कौन से हैं भाई, किस तरीके के हैं, देखिएगा। देखिएगा 4 स्कूलों में बांटते हैं भाई राजस्थान को। जैसे देखो, एक स्कूल है जिसका नाम है मेवाड़ स्कूल, एक स्कूल जिसका नाम है मारवाड़ स्कूल, एक स्कूल है जिसका नाम हाड़ौती स्कूल, और एक स्कूल है जिसका नाम है ढूंढाड़ स्कूल। देखो जहां जहां जो भौगोलिक क्षेत्र है, जहां जहां भूगोल की दृष्टि से अगर बांटे तो एरिया से बांटेंगे। देखो मेवाड़ स्कूल जिसमें उदयपुर के आसपास का क्षेत्र आता है, मारवाड़ जिसमें पश्चिमी राजस्थान आ जाता है, हाड़ौती जिसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ आ जाता है, और ढूंढाड़ जिसमें जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र आता है। ढूंढाड़ कहते हैं कि यहाँ पहले ढूंढ नाम की नदी बहा करती थी, इसी के नाम पर ढूंढ क्षेत्र का नाम पड़ा ढूंढाड़ क्षेत्र, तो इसलिए इसका नाम भी पड़ गया ढूंढाड़। ठीक है, अब आओ देखो कौन से क्षेत्र में क्या था, तो आप याद करेंगे। पहला विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया, जो राजपूत पेंटिंग्स में किया था, 1916 में पहला विभाजन किया था इसका। दूसरी बात, 4 स्कूलों में बांटा गया है, जिसमें मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल की जिसको संज्ञा दी गई है। तो 4 स्कूल हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो तो देखो मेवाड़ स्कूल में कौन कौन आते हैं, है नाथद्वारा की शैली है, चावंड की शैली है, देवगढ़ उपशैली है, शाहपुरा उपशैली है, शावर उपशैली है, बनेड़ा शाहपुरा की उपशैली है, बागोर भीलवाड़ा की शैली है, बेंगू चित्तौड़गढ़ की केलवा, राजसमंद, इन सब ठिकानों की कला कौन सी स्कूल में आते हैं, मेवाड़। देखो कहने का मतलब है जो उदयपुर के आसपास का एरिया, वहां कौन सी शैली चलेगी, मेवाड़ शैली। मारवाड़ में जोधपुर, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ की शैली, नागौर, अजमेर, सिरोही, भाणेराव, पालीवाला, रिया, नागौर क्षेत्र, भिनाय या भिनाय जो आजकल के केकड़ी में आता है,
जूनिया भी केकड़ी में आता है। आदि ठिकानों की जो कला चली उसका नाम था मारवाड़ स्कूल। पूछ लेगा कि कौन सा मारवाड़ स्कूल में कौन सा मेवाड़ स्कूल में, तो आपको एक बार देखना है मैप उठा करके, नया वाला मैप, कि भाई मारवाड़ में क्षेत्र कौन कौन से आ रहे हैं, मेवाड़ में क्षेत्र कौन कौन से आ रहे हैं। ऐसे करेंगे तो बड़ा ही आसानी से इसको देखने में आसानी रहेगी, याद भी आप इसको कर पाएंगे। जैसे देखो ढूंढाड़, मैंने कहा ढूंढ वाले हैं, तीसरा स्कूल है आमेर से ली है, जयपुर से ली, शेखावाटी से ली, अलवर से ली, उनियारा टोंकवाली से ली, झिलाई से ली है, इसरदा से ली है, सापुरा, सामोद आदि ठिकानों में जो चला उसको हमने कहा कि ढूंढाड़ से ली है। ऐसे हाड़ौती में बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ तथा बांसी दुगारी ठिकानों में चली, उसका नाम हाड़ौती स्कूल पड़ गया। तो कहने का मतलब है राजस्थानी चित्रकला का विभाजन जो हुआ, वो विभाजन देखो कितने क्षेत्रों में हुआ। तो हम कहेंगे कि राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की चित्रकला को 4 स्कूल में बांटा गया। भाई कितने स्कूल में बांटा गया था? 4 स्कूल के अंदर बांटा गया, जिसमें एक स्कूल जो चली है उसकी देखो बात करते हैं। राजस्थानी चित्रकला को 4 स्कूलों में बांटा गया, तो देखिएगा 4 स्कूल हैं भाई। एक स्कूल जिसका नाम हमने पढ़ा मेवाड़ स्कूल है, चित्रकला का विभाजन हम कर रहे हैं। दूसरे हमने पढ़ी जिसका नाम है मारवाड़ स्कूल है, मारवाड़ स्कूल है। तीसरे हमने पढ़ी जिसका नाम है हाड़ौती स्कूल है, हाड़ौती स्कूल। और चौथी हमने बात करी जिसका नाम है ढूंढाड़ स्कूल। इस प्रकार से अब देखो सीधी सीधी बात है, जो क्षेत्र जिस क्षेत्र में आएगा उसी का वही हमने क्या कर दिया, स्कूल बना दिया। कहने का मतलब है स्कूल हमने इसलिए बनाए हैं ताकि हम राजस्थान की चित्रकला को प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएं, ताकि हमको पूरी जानकारी मिल सके। अब हम एक एक स्कूल को देखो शुरू करेंगे और 1 बाय 1 चित्रकला उसके बारे में देखते जाएंगे। देखो पहला स्कूल आता है जिसका नाम है मेवाड़ स्कूल। देखो भाई सबसे पहले किस स्कूल की बात करेंगे? मेवाड़ स्कूल की बात करेंगे कि मेवाड़ स्कूल में क्या आता है। तो देखिएगा राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप से मेवाड़ शैली में मिलता है। यानी राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत हुई तो सबसे पहले शुरुआत कहां से हो रही है? मेवाड़ से हो रही है। मेवाड़ शैली में पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ, यानी बड़ी बड़ी पोथियां बनाते थे, किताब बनाते थे, उनके अंदर इसका चित्रण किया करते थे। तो पोथी चित्रों में मेवाड़ का जो है वो ज्यादा उल्लेख अपने को मिलता है। मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्र का नाम ही देखो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो हमने पहले पढ़ा था, जो ताड़पत्र पर था वही तो है भाई। तो हमने जो ताड़पत्र पर पढ़ा था वही तो था। मेवाड़ शैली का आरंभिक जो चित्र है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो उदयपुर से मिलता है। और सावग, इसी का दूसरा नाम सावग परिक्रमण सूत्र चुन्नी भी मिलता है, 1260 का है, जो महाराणा तेज सिंह के समय चित्रित हुआ था और इसके चित्रकार का नाम कमल चंद्र था। यह चित्र आहड़ के ताड़पत्र से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में इसको जैसलमेर के अंदर हमने इसको संग्रहित किया हुआ है। तो यह आरंभिक चित्र मिलता है जो कि मेवाड़ शैली का चित्र मिलता है। आगे बढ़ते हैं। देखो महाराणा मोक्कल का समय जो है वो बड़ा सराहनीय रहा था। तो महाराणा मोक्कल के समय देवकुल पाठक, जिसको देलवाड़ा कहते थे, आजकल देखो देलवाड़ा माउंट आबू सिरोही वाला है, तो इस देलवाड़ा का प्राचीन नाम था जिसको बोलते थे देवकुल पाठक। 1423 ईस्वी के अंदर लिखित चित्रित ग्रंथ था जिसका नाम था सुपासना है चरियम, इसका सही नाम है सुपार्श्वनाथ चरितम भी है, का चित्रकार हीरानंद था। वर्तमान में सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में चित्रित है। देखो पूछा जाता है, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है यहाँ से, कि मोक्कल के समय कौन सा चित्रण हुआ था, या किस चित्र का चित्रण किया गया था राजा मोक्कल के समय, जब मेवाड़ का राजा मोक्कल था। तो देखो मेवाड़ का राजा मोक्कल था उस समय देलवाड़ा, जिसका पुराना नाम देवकुल पाठक भी है, जिसका पुराना नाम देवकुल पाठक भी है, यहाँ एक ग्रंथ चित्रित किया गया था जिसका नाम था सुपासना है चरियम। क्या नाम है? सुपासना है चरियम, जो सुपार्श्वनाथ चरितम है। पार्श्वनाथ यानी जैन धर्म से संबंधित हो गया भाई। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कहे जाते हैं। पहला आदिनाथ ऋषभ देव था, 24वां महावीर स्वामी हुआ है। तो देखो वही है, पार्श्वनाथ से संबंधित है। और वर्तमान में संग्रहित कहाँ किया गया? तो इस चित्र को कहाँ संग्रहित किया अपन ने? सरस्वती संग्रहालय के अंदर इसको संग्रहित किया। देखो इसमें भी मेवाड़ शैली में दिखाई देने वाले मेवाड़ शैली का दूसरा प्राचीनतम चित्र माना जाता है भाई। तो पूछे मेवाड़ शैली का दूसरा, पहला श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, दूसरा सूत्र कौन सा है? जिसका नाम है सुपासना है चरियम, 1423 के समय चित्रित हुआ। चित्रकार का नाम क्या था? तो हीरानंद था। चित्र का नाम हीरानंद था। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का कमल चंद्र था।
इस शैली 1426 का एक चित्र और आता है, इसमें देखो उस चित्र का नाम कल्पसूत्र है जिसका चित्रकार धनसार था। तो पूछे कल्पसूत्र का चित्रकार कौन था, तो कल्पसूत्र का चित्रकार था जिसका नाम था धनसार। तो देखो पूछे कौन सी शैली, मेवाड़ शैली का 1426 में, 1423 में सुपासनाचर्यम चित्र आया है और 1426 में जो चित्र आया उसका नाम कल्पसूत्र ग्रंथ है जिसका चित्रकार था धनसार। तो पूछा आपसे कि कल्पसूत्र ग्रंथ का चित्रकार कौन था, तो कल्पसूत्र चित्रकार था जिसका नाम धनसार था। डगलस और बैरेट देखो दो इतिहासकार आए हैं, उन्होंने अपनी मेवाड़ की शैली के बारे में कुछ बात बताई है। तो डगलस बैरेट और बेसिल ने मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम मूल स्वरूप प्रतापगढ़ 1540 के अंदर चित्रित जिसका नाम चोर पंचशिखा में माना गया। ये मानते हैं कि राजस्थान के जो चित्रित ग्रंथ है वो किस में है, जिसका नाम है चोर पंचाशिका में। तो चोर पंचाशिका की बात किसने करी है, डगलस और बैरेट और बेसिल ने की। देखो दोबारा पढ़ देता हूँ लाइन, डगलस बैरेट और बेसिल ने मेवाड़ शैली का सबसे पहले मूल स्वरूप प्रतापगढ़ में माना कि भाई मेवाड़ शैली का मूल स्वरूप क्या है। हम तो पढ़ते हैं कि मेवाड़ शैली का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, लेकिन डगलस बैरेट और बेसिल मानते हैं कि जो मेवाड़ शैली है इसके चित्रों की बात करें तो चित्र है वो प्रतापगढ़ से प्राप्त होते हैं, 1540 से प्राप्त होते हैं, जिसका नाम है चोर पंचाशिखा ग्रंथ से चित्र प्राप्त होते हैं। ये कौन मानते हैं, दो आदमी मानते हैं ये बात है, बाकी हमने जो पढ़ा वो पहले वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो महाराणा उदय सिंह के काल में बने चित्रों को भगवत पुराण जिसको परिजात अवतरण मेवाड़ का चित्रकार नानाराम की कृति है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि परिजात अवतरण चित्र किसका है, परिजात अवतरण चित्र का निर्माण किस शैली से जुड़ा हुआ है, परिजात अवतरण चित्र का निर्माता कौन था और परिजात अवतरण किसके काल में बना और किसने बनाया। तो देखो महाराणा उदय सिंह का काल है, महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह के काल में बने चित्र हैं जिनका विषय है भगवत पुराण जिनका विषय रखा गया है और इसी को बोलते हैं परिजात अवतरण है, जो 1540 में मेवाड़ का चित्रकार था नानाराम। इस नानाराम की कृति इस नानाराम ने बनाया था जिसका नाम था परिजात अवतरण। दोस्तों परिजात अवतरण किसकी कृति है, नानाराम की कृति कही जाती है। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो मेवाड़ शैली लघु चित्र शैली का स्वर्णिम युग महाराणा जगत सिंह के काल को कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो इस जगत सिंह के काल में सबसे ज्यादा विकास किया, तो पूछे कि मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, तो मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल जो है जिसका सबसे ज्यादा विकास हुआ, चहुमुखी विकास हुआ, तो चहुमुखी विकास वाला जो काल है वो किसको कहते हैं, वो जगत सिंह के काल को कहा जाता है। ये महाराज जगत सिंह पहले वाला है तो जगत सिंह प्रथम को कहा जाता है। इस समय देखो रागमाला बनी थी, रसिक प्रिया का चित्रण हुआ, गीत गोविंद का चित्रण हुआ, भगवत पुराण का चित्र हुआ, साहिबदीन ने किया भगवत पुराण का चित्र, रामायण जिसका चित्र मनोहर ने बनाया था का बहुत ज्यादा निर्माण हुआ। इस काल में पहली बार मेवाड़ शैली मुगल काल का प्रभाव रहा कि मेवाड़ शैली पर मुगल का प्रभाव भी रहा। जगत सिंह के समय बहुत बहुत मजेदार बातें, देखो इसने एक तस्वीरों कारखाना भी बनाया था जिसको चित्रों की ओवरी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो जगत सिंह के समय में प्रमुख चित्रकार नसरुद्दीन साहिबदीन, इसने रागमाला बनाई थी, तो नसरुद्दीन है, साहिबदीन है, मनोहर है, और उदयपुर के राजमहल में स्थापित चित्रकला का विद्यालय खोला था जिसका नाम था चित्रों की ओवरी, जिसको तस्वीरों कारखानों भी कहा जाता है। बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा कि मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल किसका काल है, तो आप कहेंगे कि मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल है वो जगत सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है। बोलेंगे क्यों कहा जाता है, तो कहेंगे उसके काल के अंदर रागमाला का निर्माण हुआ, जो कि नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया था, रसिक प्रिया का निर्माण हुआ, गीत गोविंद का निर्माण हुआ था, भगवत पुराण जिसका नाम साहिबदीन चित्रकार था, रामायण का चित्रकार किया मनोहर साहब ने किया था, और कहा कि इस शैली को संरक्षण देने के लिए जगत सिंह ने अपने दरबार के अंदर आश्रय दिया इन चित्रकारों को, और आश्रय देने के बाद में यहाँ पर जो है वो तस्वीरों और कारखानों जिसको चित्रों की ओवरी भी कहते हैं, वो चित्रों की ओवरी नामक कला विद्यालय भी यहाँ खुलवाया है जिसको तस्वीरों और कारखानों भी कहा जाता है।
हाँ भाई, मैं भूल गया, बीच में बातें करने लग गया, क्लास से पूरी अपने। तो देखो, जगत सिंह का काल है वो इस चित्र शैली का है, वो श्रवण काल कहा जाता है। और जगत सिंह ने मेवाड़ के अंदर ही चित्रों की ओवरी नामक कला विद्यालय खुलवाया था, जिसको तस्वीरार और कारखानों की संज्ञा भी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखो, महाराणा जयसिंह आते हैं, तो महाराणा जयसिंह का काल भी लघु चित्रों के लिए यहाँ जाना जाता है। याद नहीं रखना, नॉर्मली सा देख लेना है, लेकिन जगत सिंह को प्रॉपर याद करना है। महाराणा अमर सिंह द्वितीय का काल आता है, तब यहाँ जो चित्र बनते हैं वहाँ रसिक प्रिया के 40 लघु चित्र भी यहाँ अपने को प्राप्त होते हैं। महाराणा संग्राम सिंह जब आते हैं, राणा संगा जब आते हैं, तब उनके समय में गीत गोविंद है, बिहारी सतसई है, सुंदर श्रृंगार है, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे हैं, कलीला दामना जो है, इन आधारित यहाँ पर जो है वो चित्र भी बने। देखो, ये जो कलीला दामना है, ये दो सियार कहे जाते हैं, जिसमें एक का नाम था कृतनक और दूसरे का नाम था दमनक। ये दो वास्तव में पात्र हैं, और ये पात्र है पंचतंत्र के। और देखो, पंचतंत्र एक किताब लिखी गई है, और ये किताब लिखी है विष्णु शर्मा जी ने। और ये जो किताब है, इसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए दो सियार हैं और दो सियारों के पात्र हैं। जैसे छोटे बच्चों को सिखाने, जैसे कृतनक दमनक से कहता है कि यार मैं तो सुबह 4 बजे उठता हूँ और सुबह उठते ही भगवान को याद करता हूँ, तो दमनक कहता है कि नहीं, मैं भगवान से पहले मेरे दादाजी के चरण स्पर्श करता हूँ। तब दोनों में वाद विवाद होता है, तब पता चलता है कि भाई हाँ, हमको बड़ों के साथ ऐसी इज्जत करनी चाहिए। आजकल के छोटे छोटे चलते हैं ना कि अच्छे बच्चे रोज नहाते, अच्छे बच्चे स्कूल जाते, अच्छे बच्चे मंजन करते, वैसे ही बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने के लिए विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र नामक किताब लिखी थी। उसके दो पात्र हैं, जिसका नाम कृतनक और दमनक है। इसी कृतनक और दमनक के जो चित्र बने, वो चित्र प्रसिद्ध हुए, जिनका नाम था कलीला दामना। जब इनका अनुवाद किया गया था, तो ये कलीला दामना में रूपांतरण हो गए। तो कलीला दामना जो ग्रंथ है, इन पर आधारित यहाँ लघु चित्र भी बनाए गए हैं। देखो, मेवाड़ का जो चित्र शैली है, वो इस काल का प्रमुख जो चित्र है वो नसरुद्दीन, चित्रकार नसरुद्दीन है। और नसरुद्दीन ने पंचतंत्र पर आधारित कलीला दामना के चित्र बनाए, ये हमने बात की। और ये पंच, आप रचयिता लिखेंगे तो आप लिख लेंगे यहाँ कौन है, पंडित विष्णु शर्मा है। ये भी देखो पूछा भी जा चुका है। तो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, नैतिक शिक्षा के बारे में जानकारी देती है, उस पर आधारित चित्र बने हैं। और ये आपका नूरुद्दीन चित्र बनाता है, और ये जो कलीला दामना चित्र है वो बनाया गया, यहाँ का फेमस चित्र हुआ। इस प्रकार से देखो, आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, मेवाड़ शैली का प्रमुख विषय की बात करें कि प्रमुख विषय क्या होगा, तो एक तो देखो, मेवाड़ में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, इसका प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम सूर सागर है। और दूसरा गीत गोविंद है, बिहारी सतसई है, भगवत पुराण है, मधुमालती, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामायण, कादम्बरी, आपने देखा होगा कादम्बरी बाण भट्ट की रचना थी भाई, नल दमयंती है, इनकी लव स्टोरी पर आधारित है। और आदि ग्रंथों के कृष्ण भक्ति का जो प्रमुख विस्तार पूर्वक चित्र किया गया। तो इसका प्रमुख विषय पूछ ले आपसे कि मेवाड़ शैली का प्रमुख विषय क्या था, तो आप बताएंगे कृष्ण भक्ति है। मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ इसमें सूर सागर में मिलता है, गीत गोविंद है इसमें प्रमुख ग्रंथ है, बिहारी सतसई प्रमुख ग्रंथ मिलेगा, भगवत पुराण अपने को प्रमुख यहाँ ग्रंथ मिलेगा, मधुमालती है, रसिक प्रिया है, कवि प्रिया, रामायण, कादम्बरी, नल दमयंती आदि ग्रंथ हैं, वो भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़े हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का विषय आपको प्रमुख मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, अब देखो प्रमुख चित्रकार हैं। आजकल देखो यहाँ से जो प्रश्न है वो बनते ही बनते हैं, तो आपको चित्रकार देखो याद रखने ही पड़ेंगे, इनका कोई वैसे तोड़ तो है नहीं, या आपको मोस्टली याद करने ही पड़ेंगे। तो देखो, चित्रकार है मेवाड़ से लिए हम पढ़ रहे हैं 4 स्कूलों में, पहली स्कूल हमने लिया है जिसका नाम है मेवाड़ स्कूल। और मेवाड़ स्कूल के चित्रकारों में देखो, एक तो नाम आप करेंगे शाहबुद्दीन, दूसरा है नसीरुद्दीन जिसने रागमाला सेट बनाया है। ये अलग अलग रागमालाएं पढ़ेंगे आपको, मैं 3 प्रकार की रागमालाएं पढ़ाऊंगा, लास्ट में एक बात मैं पढ़ा भी दूंगा भाई हाँ कौन सी रागमाला किसकी है और कहाँ कहाँ है। तो नसीरुद्दीन की रागमाला है, एक आपका नूरुद्दीन है, ये नूरुद्दीन बनाता है कौन सी, कलीला दामना। तो इसको भी याद करेंगे कि कलीला जो दामना है इसको बनाने वाला अपना कौन है, नूरुद्दीन है। कृपाराम है, भैरू राम है, मनोहर है, शोभक्ष है, जीवाराम, ओमरा, राम प्रताप, नयन चंद्र और शिवदयाल। देखो इनका कोई तोड़ नहीं है, या आपको याद थोड़े थोड़े रखने ही पड़ेंगे, तो इनको थोड़ा याद करने की कोशिश करना, बार बार पढ़ना, क्योंकि वो पूछता है 4 नाम दे देगा कि बताओ ये चित्रकार किस शैली से संबंधित है, तब हमको बताना पड़ेगा कि भाई शाहबुद्दीन है, नसीरुद्दीन है। खैर खास तो अपन याद भी कर लेंगे, जैसे नसीरुद्दीन ने रागमाला सेट बनाया है, नूरुद्दीन ने कलीला दामना का चित्र बनाया है, कृपाराम, भैरू राम, मनोहर, शोभक्ष, जीवाराम, ओमरा, राम प्रताप, नयन चंद्र और शिवदयाल इसके प्रमुख चित्रकार कहे जाते हैं। देखो चित्रकला शैलियों में मेवाड़ शैली है वो सबसे बड़ी है, सबसे विशाल चित्र शैली कही जाती है। उदयपुर का राजकीय संग्रहालय वो मेवाड़ चित्र शैली के चित्रों का विशाल भंडार भी यहाँ मौजूद है। और मेवाड़ शैली का प्रमुख जो चित्र है वो देखो आपको कहाँ मिलेगा, रागमाला चित्र है जो कि नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित किया गया है। इसका प्रसिद्ध चित्र यही हुआ,
नसरुद्दीन ने चित्रित किया था, जिसका नाम रागमाला सेट था, और ये दिल्ली के अजायब घर के अंदर इसको सुरक्षित भी किया गया। तो ये प्रमुख चित्रकार भी अपनी मेवाड़ शैली के, और मेवाड़ शैली से संबंधित जो है वो कुछ एक खास बातें थी जो अपन ने इसमें जानी है। तो ये देखो, और भी इसमें देखो थोड़ी बातें अपन और करें तो देखिएगा, अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो देखो, अगर पुरुषों के चित्रों की बात करेंगे तो मेवाड़ शैली के जो पुरुष हैं वो गठीला शरीर है, ओछे ओछे पुरुष हैं, और बड़ी बड़ी मूछें हैं उनकी, तो गठीला मूछों युक्त है, ओज युक्त चेहरा है, बड़े बड़े इनके नयन हैं, आंखें खुली हुई हैं, अधर हैं बड़े बड़े, छोटी गर्दन है, छोटा कद है, उदयपुरी पगड़ी, सबको पता है उदयपुरी पगड़ी तो पहनेंगे, और लंबा साफा है। स्त्रियों के चित्रांकन में बात करें तो देखो, मीनाकृत आंखें हैं, मछली के जैसी आंखें बनाई गई हैं, और इसमें देखो देव कृष्ण, हरदेव, हीरालाल, तुलसीराम, इस प्रकार के जो चित्र हैं जिन्होंने स्त्रियों के चित्र बनाए हैं चित्रकारों ने, और सीधी और लंबी इनकी नाक है, और ठिगना इनका कद है, लुगड़ी वर घाघरे पहने हुए हैं, और देखो राजस्थानी आभूषणों से सज्जित इनका चित्र है महिलाओं का। ये देखो प्रमुख पशु पक्षी यहाँ हाथी और चौकोर मिलेंगे। अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा भी था ऐसे प्रश्न, हाथी और चौकोर का चित्र कहाँ मिलता, तो मेवाड़ शैली में है। और प्रमुख पेड़ पूछेंगे तब कदम के वृक्ष बताए हैं। रंग की बात करेंगे तो लाल रंग है, किनारों पर लाल और काला रंग भी किया गया है। अन्य रंगों में यहाँ देखो पीला, हरा और नीला और सफेद है, तो लाल, पीला और हरा रंग आपको मिलेगा कौन सी शैली में, मेवाड़ शैली में। आप तो यूं भी याद कर सकते हो कि मेवाड़ के महाराणाओं को गुस्सा ज्यादा आता था, तो गुस्से में वो लाल पीले रहते थे, तो लाल, पीला, हरा ये रंग आपको कहाँ मिलेंगे, इसी शैली में मिलेंगे। अब देखो मैन स्कूल तो होगी कौन सी, मेवाड़। देखो मैन स्कूल तो अपनी कौन सी है, मेवाड़ है। अब मेवाड़ की उपशैलियां चलेंगी, जैसे नाथ द्वारा मेवाड़ के आसपास के अंदर आता जाएगा, तो फिर इसकी उपशैलियां बनाएंगे, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अभी साथ साथ में देखो अगली शैली की ओर बढ़ते हैं। तो अपनी अगली उपशैली जिसका नाम है नाथ द्वारा शैली का दो, चाहे नाथ द्वारा इसको उपशैली का दो, बात एक ही होगी भाई। तो कहने का मतलब मैन स्कूल जो थी उसका तो नाम था मेवाड़ स्कूल, और मेवाड़ स्कूल में जो चली उपशैली जिसका नाम था नाथ द्वारा। अब देखो सब जानते हो, आप तो ये भी याद कर सकते हो कि नाथ द्वारा जो क्षेत्र है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए जाना जाता है, क्योंकि श्रीनाथ जी का वहां मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ जो चित्र बनेंगे वहां भगवान श्री कृष्ण की बात की जाएगी। अब यहाँ के चित्रों की पृष्ठभूमि होगी तो भगवान श्री कृष्ण का चित्र होगा, गायों का आनंद ले रहे हैं, आसमान में देवताओं का अंकन है, सब देखे जा रहे हैं कि भगवान कैसे अपनी लीलाएं दिखाते हैं। तो इस प्रकार के आपको यहाँ चित्र मिलेंगे। देखो नाथ द्वारा शैली का उद्गम मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय हुआ है। आप बताया था मैंने आपको कि कैसे सिहाड़ नाथ द्वारा का प्राचीन नाम था, और कैसे औरंगजेब के आक्रमणों से वृंदावन से यहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति हम लेके आए थे। ठीक, तो देखो नाथ द्वारा शैली का उद्गम मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय 1672 में सिहाड़ गांव नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना के समय हो जाता है। मेवाड़ शैली का दूसरा दौर नाथ द्वारा शैली में दिखाई देता है। मेवाड़ का दूसरा प्रमुख दौर जो है वो नाथ द्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथ द्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भारत का प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है। यह उदयपुर शैली व ब्रज शैली का सम्मिलित, क्यों, क्योंकि ब्रज से ही तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लाए थे और मेवाड़ में माई गए, तो मेवाड़ और ब्रज का मिश्रण देखने को मिलेगा अपने को शैली में। नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे की सजावट के लिए कपड़े की दीवार पर बनाया गया, जिसको अपन पिछवाई कहते हैं। मैंने बताया भी था कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाने के लिए पीछे की दीवार पर एक कपड़ा लगा होता है, उस कपड़े के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के जीवन का चरित्र चित्रण होता है, तो चरित्र चित्रण को अपन पिछवाई कहते हैं। तो मुख्य रूप से नाथ द्वारा शैली के अंदर जो चित्र चले वो पिछवाई के चित्र है, वो प्रमुख चले थे। तो पिछवाई के चित्र भी यहाँ देखो चले हैं। आगे देखते हैं। देखो मैंने कहा था भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई बातें तो वही अपने को यहां मिलेंगी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का यहाँ अंकन किया गया है। कृष्ण यशोदा के चित्र हैं, बाल गवाले बनाए गए, यशोदा, गोपिया, गिरिराज पर्वत दिखाया गया है। श्रीनाथ जी का विग्रह चित्र है, गायों का मनोरम अंकन किया गया है। आसमान में देवताओं का अंकन है, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति है, कदली का पेड़ है। वल्लभ संप्रदाय के संतों की विशेष रूप से चित्रांकन हुआ। यहाँ प्रमुख चित्र देखो, एक तो कादंबरी का चित्र है, पंचतंत्र का चित्र यहाँ भी है, मालती माधव का चित्र है, एकादशी महात्म्य का चित्र है, पृथ्वीराज की वैली है। देखो वैली
एक ग्रंथ होता है, एक रचना करने की विधा होती है, इसमें किसी जोड़ी की लव स्टोरी से लेकर के विवाह तक का व्याख्यान किया जाता है, जिसको वैली कहते हैं। एक वैली हम पढ़ेंगे, वैली कृष्ण रुक्मणीरी, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जिससे भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, उसकी वैली बड़ी प्रसिद्ध हुई है। तो वैसे ही एक वैली है जिसका नाम है भगवान पृथ्वीराज की वैली, भगवान का पृथ्वीराज की वैली है, पृथ्वीराज की वैली यहां बताई गई है भाई। सोने का काल किसको कहा जाएगा? सबसे ज्यादा विकास होगा किसमें? राज सिंह के काल में होगा। किसका? नाथ द्वारा शैली का। तो पूछे कि नाथ द्वारा शैली का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो नाथ द्वारा शैली का सर्वाधिक विकास जो है वो राज सिंह के काल में हुआ। देखो चित्रकारों की बात करें, याद करने पड़ेंगे चित्रकार वापस से। नाथ द्वारा शैली के चित्रकारों की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो बाबा रामचंद्र, चतुर्भुज, देवकृष्ण, हरदेव, नारायण, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, हीरालाल, तुलसीराम, विठलदास, राम गोपाल, विजयवर्गीय है, घनश्याम दास आदि इसके प्रमुख चित्रकार हैं भाई। कमला और इलायची, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा कि बताओ कमला इलायची कहाँ की चित्रकार है? तो नाथ द्वारा की चित्रकार है भाई। कहाँ की है? नाथ द्वारा की चित्रकार। दो ही महिलाएं याद करनी है, एक अजमेर में आएगी जिसका नाम साहिबा है, तो अजमेर में एक महिला चित्रकार जिसका नाम साहिबा भी हुआ है, और कमला इलायची कहाँ की है? पूछा भी जा चुका, कमला और इलायची महिला चित्रकार है जो कि नाथ द्वारा से लिखी। तो महिलाएं भी चित्रकार हुई हैं, कमला इलायची पूछे तो नाथ द्वारा की, और साहिबा पूछे तो अजमेर की। हालांकि हम अजमेर पढ़ेंगे तो फिर दोबारा भी आ जाएगी ये, इतना याद करें कमला और इलायची पूछेगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कमला इलायची या वो कौन सी चित्र शैली है जिसमें महिलाएं भी चित्रकार हुई हैं? तो महिला चित्रकार होने वाली कौन सी है? जो कि अपने पास नाथ द्वारा शैली है। नाथ कौन? कमला और इलायची, यहाँ की प्रसिद्ध महिलाएं भी चित्रकार रही हैं। देखो पशु पक्षी में गाय और मोर का चित्र है। भगवान श्री कृष्ण गाय चराएंगे, मोर नाचेंगे। केले का वृक्ष बड़ा फेमस है और यहाँ का रंग है वो पीला और हरा रंग है। देखो कैसा रंग है? पीला पीला और हरा रंग यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि हरियाली तो है ही है। और आपको पता है भगवान श्री कृष्ण जो है वो, आजकल के बच्चे भी भगवान श्री कृष्ण स्कूल में बनते हैं तो पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, उनको पीला रंग बड़ा पसंद था, तो पीला और हरा। मेवाड़ के महाराणाओं में लाल पीला हरा तीनों है, लाल पीला हरा है मोस्टली, और यहाँ मोस्टली कौन सा है? पीला और हरा रंग। इस प्रकार से एक शैली बनी जिसका नाम था नाथ द्वारा शैली। अब देखो अगली शैली आती है जिसका नाम है चावंड शैली। देखो कौन सी शैली आती है जिसका नाम है चावंड शैली? तो देखिएगा चावंड, महाराणा प्रताप की राजधानी थी ना चावंड, वो शैली चली। देखो मैन स्कूल वही है अपना, मेवाड़ स्कूल है। मेवाड़ स्कूल में शैली चली जिसका नाम है चावंड शैली। मेवाड़ की उपशैली है जिसका नाम चावंड शैली है, चावंड उपशैली भी जिसको अपन कह सकते हैं। तो देखिएगा चावंड शैली का प्रारंभ है वो महाराणा प्रताप के समय हुआ था। चावंड शैली का जो स्वर्ण काल है वो महाराजा अमर सिंह के प्रथम के काल को कहा जाता है। प्रमुख चित्र देखो, एक तो रागमाला, यहाँ भी बन गया एक रागमाला, तो चावंड में भी एक रागमाला है भाई। चावंड में भी क्या है? एक रागमाला है। ढोला मारू, ढोला मारू का चित्र है, राणा प्रताप के समय का चित्र है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। तो पूछे ढोला मारू का चित्र किसके काल का है? तो अपन कहेंगे कि ढोला मारू का चित्र राणा प्रताप के काल का। देखो वही निशारदीन है, वहां तो नसरुद्दीन था, यहाँ निशारदीन है। मेवाड़ वाली रागमाला में नसरुद्दीन और यहाँ रागमाला में निशारदीन। तो प्रमुख चित्रकार कौन है? निशारदीन है। तो निशारदीन की रागमाला है निशारदीन। इन्होंने महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय चावंड में 1605 में रागमाला का चित्रण किया था। देखो रागमाला दो आ गई ना, एक रागमाला जिसका नाम नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, और नसरुद्दीन वाली रागमाला है मेवाड़ की। दूसरी रागमाला और है, रागमाला सेकंड, रागमाला सेकंड, रागमाला एक और है इसका चित्रकार है निशारदीन। कौन सा दिन भाई? निशारदीन। और निशारदीन का जो है ये बना हुआ आपके पास निशारदीन वाला है, ये चावंड शैली का भाई। कौन सी शैली का है? चावंड शैली का चित्र बना हुआ भाई। देखो तो ये चावंड शैली का चित्र बन जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अगली शैली जिसका नाम है देवगढ़ की शैली भाई। देखो देवगढ़ में एक नाम आएगा स्पेशल, वो अपने को याद करना है। पंडित श्रीधर अंधारे आएगा कहीं ना कहीं देवगढ़ की शैली में, जो कि पूछा भी गया है और जो कि पूछा भी जाता है। तो देखो देवगढ़ शैली में आते हैं, देखिएगा देखिएगा देवगढ़ शैली में। देखो देवगढ़ शैली,
महाराणा जयसिंह के समय रावत द्वारिकादास चुंडावत ने 1680 में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी। पूछे कि देवगढ़ ठिकाने की स्थापना कब हुई, तो बताएंगे देवगढ़ ठिकाने की स्थापना जो है वो जयसिंह के समय में हुई है, और स्थापना करने वाला रावत द्वारिकादास चुंडावत 1680 में स्थापना करता है भाई किसकी, देवगढ़ ठिकाने की। द्वारिकादास चित्रकला में रुचि लेते थे, जिसके कारण देवगढ़ शैली का उद्भव हुआ, विकास हुआ। ये शैली मारवाड़ मेवाड़ जयपुर का मिश्रण बहुत शानदार है। देखो एक तो मारवाड़, वैसे तो देवगढ़ राजसमंद में ये भाई, आप भी राजस्थान का मैप पढ़ेंगे तो राजसमंद बीच में, इधर अपना जयपुर पड़ गया, इधर अपना मारवाड़ पड़ गया, बीच में अपना ये आ गया। तो एक तो मारवाड़ है और दूसरा अपना मेवाड़ है, मेवाड़ के पास ही तो है, तो मेवाड़ है, और तीसरा हमारे पास जयपुर। तीनों की सीमाएं यहाँ धीरे धीरे लगती थी। प्राचीन काल में भी पूरा क्षेत्र आता था, क्षेत्र विशेष में, वैसे अकेला जयपुर नहीं, जयपुर के आसपास का क्षेत्र भी तो होता था, तो वो क्षेत्र यहाँ जुड़ता था। इसलिए तीनों का मिश्रण बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि बताओ वह कौन सी चित्र शैली है जिसमें मेवाड़ मारवाड़ ढूंढाड़ तीनों का आप देखने को मिलता, तीनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। मेवाड़ की विशेषता, मेवाड़ स्कूल की, भाई एक को छोड़ दो, वो कौन सी स्कूल है जिसमें हाड़ौती स्कूल को छोड़ के बाकी से तीनों स्कूलों की विशेषताएं हैं। तो तीनों स्कूलों की विशेषताएं कौन सी शैली में, देवगढ़ में। क्यों, मारवाड़ भी है, मेवाड़ भी और जयपुर यानी ढूंढाड़ भी है। देवगढ़ की चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय वो श्रीधर अंधारे को जाता है। पूछे देवगढ़ की शैली को प्रकाशित किसने किया था, तो देवगढ़ की शैली को प्रकाशित करने का श्रेय जाता है पंडित श्रीधर अंधारे को जाता है। तो सबसे पहले किसने किया है, श्रीधर अंधारे ने इसका विकास किया। देखो सोने का काल किसको कहते हैं, स्वर्ण काल किसको कहते हैं, सबसे ज्यादा विकास किसमें हुआ, तो रावत द्वारिकादास चुंडावत का काल इसका स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रमुख चित्रकार देखो दो ही हैं वैसे तो मुख्यतः, एक तो याद करेंगे बैजनाथ चोखा बख्ता, कंवड़ा प्रथम कंवड़ा द्वितीय और हरचंद। पूछा भी गया भाई, ये पूछे गए हैं, दिनस्थ बोर्ड ने पूछ लिए हैं। कंवड़ा और चोखा तो मैंने मेरी आंखों से देखे हैं, पूछा हुआ। तो कंवड़ा चोखा बैजनाथ बख्ता, कंवड़ा द्वितीय कंवड़ा पहला और हरचंद किसके चित्रकार है, तो किसके, देवगढ़ शैली के। तो पूछे देवगढ़ शैली के चित्रकार तो बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार हैं देवगढ़ शैली के, याद करने पड़ेंगे दोस्तों, आपको बार बार पढ़ेंगे तब याद होंगे। देखो चित्रकार में बैजनाथ चोखा, कंवड़ा एक, कंवड़ा दो, हरचंद, बस हो गया। बख्ताराम, बस हो गया अपने आप ही, बस इतने से याद करने आपको। आगे देखो यहाँ के चित्रकारों में देखो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ के चित्रकारों की बात करें तो बैजनाथ और चोखा या चोखा और बख्ता जी हैं, ये आमेर, ये अमेरिका में भी इनके ऊपर शोध हुआ। देखो बड़ी महत्वपूर्ण बात, इसलिए तो पूछा जाता है, आमेर नहीं अमेरिका था वो। देखो क्या है कि भाई चोखा और बख्ता जी जो चित्रकार हैं, बैजनाथ भी कहते हैं इस बख्ता को, तो बैजनाथ या चोखा कह दो या बख्ता या फिर चोखा जी कह दो, इन पर अमेरिका में भी शोध हुआ है। प्रमुख विशेषता देखो प्राकृतिक प्रवेश है, शिकार के दृश्य दिखाए गए हैं, हाथियों की लड़ाई दिखाई गई है, भगवान श्री कृष्ण की लीला दिखाई गई है, अंतःपुर जहाँ रनिवास होता था, जहाँ रानियां रहती थी वो जगह दिखाई गई है, और राजाओं के ठाठ पाठ दिखाए गए हैं, और श्रृंगार दृश्य तथा सवारी भी दिखाई गई है। प्रमुख रंग पीला और हला वो का वो रंग है जो भगवान श्री कृष्ण की नाथ द्वारा में रंग था, वही रंग यहाँ है। और भित्ति चित्र भी देखो यहाँ बहुत शानदार है। देखो आपसे पूछेगा इस शैली के भित्ति मतलब भीत मतलब दीवार पर चित्र भी हैं देवगढ़ शैली के, और देवगढ़ शैली के जो दीवार पर चित्र बने उनको अजारों की ओवरी और मोती महल देखने को मिलते हैं। तो एक तो अजारा की ओवरी है, देखो चित्तेरों की ओवरी जगत सिंह गुलवाता मेवाड़ में, यह अजारा की ओवरी है। अजारों की ओवरी देवगढ़ शैली का भित्ति चित्र कहलाता है, और मोती महल जो कि देखने लायक। पूछेगा अजारा की ओवरी कहाँ का चित्र है, तो अपन बोलेंगे अजारा की ओवरी जो चित्र है वो देवगढ़ शैली का है, और चित्तेरों की ओवरी जगत सिंह के समय चित्रित हुआ था, जो कि चित्तेरों की ओवरी जो कि मेवाड़ स्कूल का प्रमुख चित्र कहा जाता, जगत सिंह प्रथम के काल में हुआ। ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक शैली अपन और कर लेते हैं, फिर मारवाड़ स्कूल में चलेंगे ताकि अपना एक स्कूल पूरा हो जाए। देखो अगली है जिसका नाम है शाहपुरा शैली है, जिसका शाहपुरा है, वही है स्कूल। कौन सा है, मेवाड़ स्कूल है भाई। स्कूल कौन सा है, मेवाड़ स्कूल ही आपका। तो मेवाड़ स्कूल की शैली जिसका नाम शाहपुरा है, शाहपुरा के आसपास चलेगी, जिसका नाम शाहपुरा की शैली हो जाएगा। तो देखिएगा यह शैली शाहपुरा में विकसित हुई है। शाहपुरा की प्रसिद्ध फड़ चित्रांकन प्रमुख प्रयोग हुआ। फड़ चित्र अपना लक्ष्य भी पढ़ेंगे। शाहपुरा में मेवाड़ी चित्रकला की परंपरा के आधार पर लोक जीवन की फड़ का चित्र शैली से विकास हुआ है। शाहपुरा के मंदिरों और भवनों में भित्ति चित्र व फड़ चित्रकारी की परंपरा को विकसित करने में शाहपुरा के श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी, शांतिलाल दुर्गालाल जोशी प्रमुख योगदान रहा। देखो किस किस का रहा है, तो एक तो आप याद करेंगे श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, शांतिलाल दुर्गालाल, इनका प्रमुख सहयोग रहा। तो देखो ये एक चित्र शैली थी जिसका नाम था मेवाड़ स्कूल। फिर मेवाड़ में हमने पढ़ा जैसे कि नाथ द्वारा आ गई है,
चावंड वाली, देवगढ़ वाली इसलिए आ गई है अपने पास, और फिर हमारे पास शाहपुरा की आ गई है। इस प्रकार से हमने उसकी उप स्कूलों में पढ़ा। अब हम अगले स्कूल और देखिएगा अगला जो स्कूल आता है उसका नाम है मारवाड़ स्कूल। हमने पहला मेवाड़ स्कूल किया, दूसरा हम करेंगे मारवाड़ स्कूल। और मारवाड़ स्कूल को अपन जो अगले वीडियो में ले लेंगे, ताकि शॉर्ट वीडियो रहेंगे, आप आसानी से इनको पढ़ भी लेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका, जय हिंद।